मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती है कि काश तुम ऐसी होती, काश तुम वैसी होती, तुम जैसे भी होती मुझसे जरा दूर रहना, क्योंकि अपन को तो सिंगल रहने का है। लेकिन प्यार, इश्क और मोहब्बत के बारे में बातें जरूर कर सकता हूं। आज मैं ऐसी मूवी के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। बिल्कुल सही सोचा, सुना और समझा आपने। ये वो मूवी है जहां पर छोटा भाई जो है पहली बार बड़े भाई का किरदार निभाता है, वरना तो हर मूवी में अमिताभ बच्चन शशि कपूर के एल्डर ब्रदर बनकर आते हैं। ये इकलौती मूवी है जहां पर शशि कपूर प्लेज द रोल ऑफ द एल्डर ब्रदर। और नीडलेस टू से आखिरी बार जब बच्चन साहब को, रेखा जी को हमने एक साथ एक ही फ्रेम में देखा, इसके बाद सिर्फ फिल्मों के अवार्ड में जब जब कैमरा ने बच्चन साहब को देखा, तब तब कैमरा ने रेखा जी के एक्सप्रेशंस को कैप्चर किया। A-List with Arvind. लिटिल लेसर नोन फैक्ट्स अबाउट सिलसिला। मॉरीन मेरी, इनका नाम शायद आपको नहीं पता होगा, मिस एशिया क्वेस्ट की रनर अप रही है। और यश चोपड़ा वाज सो कैप्टिवेटेड बाय हर ब्यूटी कि सिलसिला मूवी में वो उनको बतौर एज एन एक्ट्रेस बॉलीवुड में लॉन्च करना चाहते थे, पर मॉरीन को बॉलीवुड ना एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट था। करंटली शी इज वर्किंग एज ए नन इन अ मुंबई चर्च। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा आज तक कभी किसी को कुछ नहीं मिला। सिलसिला मूवी की कास्टिंग की अपनी एक अलग कहानी है। बच्चन साहब, पद्मिनी कोल्हापुरी और परवीन भाभी वेर द इनिशियल स्टार कास्ट फॉर सिलसिला। इसके बाद परवीन भाभी गॉट रिप्लेस्ड बाय स्मिता पाटिल एंड देन फिर जया जी, और फाइनली बच्चन साहब ने खुद यश चोपड़ा से कहा कि आई थिंक जया जी को और रेखा को इस फिल्म में काम करना चाहिए। पहली होली की बहुत बधाई। आपके चेहरे पे गुलाल कितना खिल उठा है। होली का रंग देखकर पहला प्यार क्यों याद आ जाता है? आपका मतलब डॉक्टर साहब से है ना? इनसे तो मैंने शादी की है। और प्यार? ओके, दिस वन इज ऑन रिकॉर्ड। यश चोपड़ा जब सिलसिला फ्लॉप हुई एंड डिड नॉट डू टू वेल एट द बॉक्स ऑफिस, वेंट ऑन टू ब्लेम बच्चन साहब। अब उस जमाने में जादूगर और तूफान बच्चन साहब की रिलीज हुई थी बॉक्स ऑफिस में, एंड बच्चन साहब ने रिटेलिएट किया कि देखिए, फिल्म की स्टारकास्ट जब फाइनल हो गई थी, उनको चेंज करने के लिए यश जी ने मुझे भेजा एक्ट्रेसेस के पास, और मुझे जाकर स्मिता पाटिल को और परवीन भाभी को ये बोलना पड़ा कि सिलसिला मूवी में अब आप काम नहीं करने वाले हैं। एंड दैट वाज नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर फ्रॉम यश चोपड़ा। इसको लेकर दोनों में काफी तर्क और वितर्क रहा, बट यश चोपड़ा वेंट ऑन टू यूज वन फॉर्मूला 90s में अपनी फिल्मों में, वन हीरो इन ऑल हिज फिल्म्स, वो थे शाहरुख खान। एक बहुत ही फैसिनेटिंग और दिलचस्प कहानी है बिहाइंड द मेकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कल्ट क्लासिक सीन इन सिलसिला। सिलसिला मूवी का क्लाइमैक्स एक्चुअली वाज सपोज्ड टू बी शॉट इन फिल्म सिटी। एक फायर सीक्वेंस है जहां पर प्लेन क्रैश करता है। संजीव कुमार इज कॉट इन अ फायर और रेखा जी दौड़कर उनको बचाती हैं। अमिताभ और जया जी भी पहुंचते हैं उस लोकेशन में संजीव कुमार को बचाने के लिए। जब अमिताभ दौड़ते हैं संजीव कुमार को बचाने के लिए, जया जी रेखा को पकड़ती हैं एंड पुशेस हर आउट। ये सीन था जो शॉट होना था, लेकिन जस्ट बिफोर द सीन वाज टू बी शॉट, रेखा जी ने कैमरामैन को बताया कि चाहे कुछ भी हो, ये जो शॉट है सिर्फ एक टेक में आपको कैन करना होगा। इसके बाद मैं एक बार भी रीटेक नहीं करूंगी, और अगर ये शॉट प्रॉपर्ली शूट नहीं हुआ तब भी मैं सेट छोड़कर जाने वाली हूं। तो जब शॉट की शुरुआत हुई, जया जी ने रेखा को पुश किया। अनफॉर्चुनेटली जया जी मूव्ड आउट ऑफ द फ्रेम बाय एक्सीडेंट, एंड जया जी वाज एक्चुअली सपोज्ड टू टर्न अराउंड। कैमरा को देखना था स्टिल इन द सेम फ्रेम, लेकिन उनका जो दुपट्टा था इन द शोल्डर्स स्लिप्ड ऑफ हर, और वो फ्रेम में वैसे का वैसा ही रह गया। रेखा जी को मालूम था कि ये शॉट मिसफायर हो चुका है, पर उनको कोई परवाह नहीं थी। वो जाकर अपने गाड़ी में बैठ गई। कैमरामैन को यकीन नहीं था कि रेखा जी ने सीरियसली उनसे कहा था कि मैं सिर्फ एक बार ये टेक करूंगी, इसके बाद आई विल नॉट शूट दिस सीन वंस अगेन। एंटायर यूनिट चुपचाप बैठा रहा। जया जी वॉज इन टीयर्स और अमिताभ जी ने रेखा जी को कुछ नहीं कहा, बट द इंटरेस्टिंग बिट, शी रिफ्यूज टू कम एंड शूट द सीन। जब इतना कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है सिलसिला मूवी को लेकर, एक और प्यारा किस्सा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा।
मूवी के बाद जब डबिंग की शुरुआत हुई, अमिताभ बच्चन साहब इज नॉर्मली वेरी फास्ट विद दिस डबिंग, लेकिन सिलसिला मूवी के साथ कभी 1 घंटे डिले करते, कभी वो स्टूडियो नहीं पहुंचते, द डबिंग स्टार्टेड गेटिंग डिलेड एंड डिलेड। तो यश जी ने जाकर बच्चन साहब से पूछा कि ये आप क्यों कर रहे हैं। तब उनको इस बात का एहसास हुआ कि बच्चन साहब वाज आल्सो द बॉम्बे डिस्ट्रीब्यूटर फॉर याराना, और उनके कहने पर याराना को रीशूट किया गया था फॉर 30 डेज। एज ए रिजल्ट ऑफ विच बच्चन साहब ये नहीं चाहते थे कि याराना और सिलसिला की रिलीज डेट्स जो है वो क्लैश कर जाए। यश चोपड़ा जी ने बच्चन साहब से वादा किया है कि आप अपना डबिंग पूरा करो, मैं सिलसिला का जो रिलीज डेट है वो याराना के साथ बिल्कुल क्लैश नहीं होने दूंगा। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर मैसेज करके बताइए एंड टेल अस अबाउट योर फेवरेट सीन्स इन सिलसिला। दिस इज मी, आपका दोस्त अरविंद, साइनिंग ऑफ फ्रॉम ए लिस्ट विद अरविंद। Radio Nasha.